भाजपा के नेता हैं, आरएसएस के नेता हैं, बजरंग दल के नेता हैं, वो लोग भी इस तरीके से इतना विचलित इसी वजह से हो रहे हैं, ज़बरदस्ती इसको खालिस्तानी कहने की कोशिश कर रहे हैं, माओवादिस्ट कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसीलिए कहने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो डरते हैं, वो जानते हैं कि हमारे जो बात है ये कहना कि ये बिल तो बहुत अच्छा है, या फिर ये कहना कि हम तो हमेशा अच्छा ही चाहते हैं जनता का। पहली बात तो हमको ये समझना चाहिए कि ये एक्चुअली कोई मेजर नैरेटिव है ही नहीं, क्योंकि जो किसान हैं, जो मुसलमान हैं, जो महिलाएं हैं, जो दलित हैं, जो छात्र हैं, उनको तो पहले से पता है कि बीजेपी सरकार, आरएसएस सरकार झूठ बोलती है। उनको तो बिल्कुल यकीन नहीं है, हमको तो रत्ती भर यकीन नहीं है कि मोदी सरकार ने जो किया है उसको पढ़ने के बाद हमको बिल्कुल यकीन नहीं है कि उसमें जो है वो सही है। हमको इस बात पे भी यकीन नहीं है जो मोदी जी बार बार कहते हैं कि मैं तो इस किसानों के साथ खड़ा हूँ, मैं तो दलितों के साथ खड़ा हूँ, मैं तो महिलाओं के साथ खड़ा हूँ। हमें इसकी सच्चाई पता है, और हमें इसकी सच्चाई इसलिए नहीं पता है क्योंकि हमने अपने आप से मन बना लिया। जैसे बीजेपी ने तो अपने आप से मन बना लिया ना कि मुसलमानों के खिलाफ हमको नफरत फैलानी है, कि मुसलमान तो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, तो ये तो उन्होंने अपने आप से मन बना लिया है। लेकिन जो हमने देखा है, चाहे वो दलितों का मॉब लिंचिंग हो, चाहे वो मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हो, या फिर यूपी, उत्तर प्रदेश, अलग अलग देश के राज्यों में महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके का वायलेंस हो रहा है, चाहे वो इसका इंस्टेंस हो, चाहे वो अभी जब किसान आ रहे थे दिल्ली से इधर, पहले तो वो इतने समय तक पंजाब में प्रोटेस्ट कर रहे थे, 2 महीना उन्होंने लगभग प्रोटेस्ट किया पंजाब में, उसके बाद वो चल के आए। और जब वो चल के आ रहे थे तो उनके ऊपर जिस तरीके से वाटर कैनन छोड़ा गया, जिस तरीके से पूरी रोड की रोड उखाड़ दी गई। और आप देखिए ना, जब जामिया में हिंसा हो रही थी तो पुलिस जो बस जला रही थी, सॉरी स्टूडेंट्स थे वो कुछ और उससे, वो जो बस जली थी तो ये कहा गया था कि देखिए ये सब तो पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो रही है, इसलिए स्टूडेंट्स को आप सपोर्ट मत कीजिए। लेकिन ये जो रोड खुदी है, ये जो बैरिकेड टूटे हैं, जो सीमेंट डाला गया है गड्ढों में, वो किसकी प्रॉपर्टी है? उसका पैसा कौन देता है? आप और मैं ही तो उसका पैसा न देते हैं, हमारे टैक्स से ही तो वो सब रोडें बनती हैं। तो ये क्या पब्लिक डिफेमेशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है? तो हम ये सब देखते आ रहे हैं, हम दोगलापन भी देखते आ रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी कुछ कहती कुछ और है, करती कुछ और है, हम उसके पीछे की मंशा समझते हैं। कि जब सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था तब भी मोदी जी कह रहे थे कि ये तो मुसलमानों को भ्रमित किया जा रहा है, कांग्रेस भ्रमित कर रही है, वामपंथी पार्टियां भ्रमित कर रही हैं। तो ये भी वही हो रहा है कि भ्रमित किया जा रहा है। मोदी सरकार का ये मानना है कि उन्हीं को सब कुछ पता है, और जो लोग अपोज कर रहे हैं उनको कुछ नहीं पता। उनको लगता है कि अगर वो ऐसा बोलेंगे कि वामपंथी पार्टी भ्रमित कर रही हैं या स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस भ्रमित कर रही हैं तो लोग उससे टूट जाएंगे। पर ऐसा सच नहीं है, क्योंकि जो किसान बैठे हैं या जो सीए के प्रोटेस्ट में लोग बैठे थे, उनको भी पता था कि जब भी मजदूरों के हक की बात आई है, किसानों के हक की बात आई है, तो वामपंथी पार्टियां खड़ी रही हैं। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ही पिटते हैं जब भी कोई प्रोटेस्ट मूवमेंट होता है। तो उनको पता है कि स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, वामपंथी पार्टी हमारे साथ है। और इस वजह से ये कहना कि ये हाईजैक हो गया है, या फिर ये कहना कि नहीं फ़ायदा है, भ्रमित किया जा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये हमने सीए के टाइम पे ही देख लिया था कि वो कैसी बातें करते हैं और इसका कोई लॉजिक नहीं होता है। वो अभी भी यही हो रहा है। आपको क्या लगता है क्या मंशा हो सकती है? क्योंकि इसको एक तरीके से कहा जा रहा है कि ये लेफ्ट का हो गया है, क्योंकि हमने अभी देखा लेफ्ट वर्सेस राइट है। ये कुछ किसान जो कल आए थे उन्होंने ये बोला। देखिए, पहले अगर हम लोग लेफ़्ट वर्सेस राइट कर रहे हैं तो हमको ये भी बात सोचनी चाहिए कि लेफ़्ट क्या होता है और राइट क्या होता है। लेफ़्ट वो होता है जो जहाँ पे कभी भी सोसाइटी में जहाँ पे भी किसी भी तबके पे अगर दमन हो रहा है, किसी का भी हक छीना जा रहा है, किसी की भी रोटी पे लात मारी जा रही है, उसके लिए जो आवाज़ उठाते हैं वो लेफ़्ट होता है। हमेशा से ही ऐसा हुआ है कि जिस तरीके की धारणाएँ हुई हैं, जिस तरीके के सोसाइटी में चलन रहा है, जिसकी वजह से हमेशा ही एक कास्ट कह लीजिए, एक धर्म कह लीजिए, एक तरह का लोग, एक तरह का समाज का जो तबका है वो हमेशा से ऊपर रहा है और हमेशा से दमन करता रहा है समाज के दूसरे तबके के ऊपर। तो इसके खिलाफ जब भी आवाज़ उठाई है, जो भी आवाज़ उठी है, उसको लेफ्ट कहते हैं। राइट वो होता है जो हमेशा रेशियल सुपीरियरिटी के लिए लड़ा है। भगत सिंह को हम लोग मानते हैं, हम भगत सिंह के नारे लगाते हैं, हम अम्बेडकर के नारे लगाते हैं, क्योंकि ये सब एक प्रोग्रेसिव विचारधारा से आते हैं। इन सब ने जो भी शोषण हुआ है, जो भी समाज में दमन हुआ है, उसके खिलाफ बोला है। तो ये सब इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि
कि लेफ्ट की आवाज़ कायम है। ये सब इसीलिए हो पा रहा है, लोग इसलिए इस पे बात कर पा रहे हैं क्योंकि लेफ्ट की आवाज़ इस वक्त मौजूद है। और मोदी जो है या जो भी तमाम भाजपा के नेता हैं, आरएसएस के नेता हैं, बजरंग दल के नेता हैं, वो लोग भी इस तरीके से इतना विचलित इसी वजह से हो रहे हैं, ज़बरदस्ती इसको खालिस्तानी कहने की कोशिश कर रहे हैं, माओविस्ट कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसीलिए कहने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो डरते हैं, वो जानते हैं कि हमारा जो देश है उसमें लेफ्ट की आवाज़ बहुत मजबूत है। स्टूडेंट्स, मजदूर, किसान सब लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं, वो जानते हैं और इसलिए वो डरते हैं। और ये डर ही छुपाने के लिए वो बार बार कहते हैं कि देखो लेफ्ट तो मर गया, वो बार बार कहते हैं कि देखो स्टूडेंट तो सब एंटी नेशनल है, वो बार बार कहते हैं कि किसान तो सब खालिस्तानी है। वो उनका डर है और ये डर जब तक है, ये डर प्रूफ है कि स्टूडेंट्स, किसान, मजदूर, महिलाएं, जितने भी समाज में दबे कुचले तबके हैं वो सब आवाज़ उठा रहे हैं और यही लेफ्ट है। और ये जिंदा है कि क्षत्रियों को ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। लव जिहाद का जो पूरा आइडिया है वो भी तो यही ना है। वो कह रहे हैं कि मुसलमान हिंदू लड़कियों को फंसाएंगे और बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे और जो हिंदू पॉपुलेशन है वो कम रह जाएगी और मुस्लिम पॉपुलेशन उसको ओवरटेक कर जाएगी। तो ये जो पूरा तरीका है ये देखने का कि महिलाओं का काम तो सिर्फ यही है कि वो बच्चा पैदा करें ताकि एक रिलीजियस जो सुपीरियरिटी है वो मेंटेन हो सके या फिर जो एक जाति की सुपीरियरिटी है वो मेंटेन हो सके। तो ये सब तो बीजेपी, आरएसएस हमेशा से करते रहे हैं। वो जिन लोगों को मानते हैं, जिन लोगों का नारा लगाते हैं, वो सब लोग भी यही बातें करते हैं। वो हमेशा महिलाओं को दबाने की बात करते हैं और महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं। जिन महिलाओं को वो कहते हैं कि हम इनकी रक्षा करेंगे या हम तो इनको बचा के रखेंगे, हम मुसलमानों से बचाएंगे, हम इंटर कास्ट मैरिजेस होने से बताएंगे, जो शूद्र हैं उनके साथ प्रेम नहीं होने देंगे, महिलाओं को घर में रखेंगे, उनको फ़ोन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ये सब इसीलिए तो ना हो रहा है ताकि अपनी कास्ट का हेजेमनी मेंटेन कर सकें, ताकि ये रिलीजियस हिंदुओं का एक हिंदू राष्ट्र कायम कर सकें। तो ये चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो मोहन भागवत हो, ये हर समय पे आप अभी भी बोलते आए हैं और आप आगे भी देख लीजिएगा वो इसी तरीके की बात करेंगे। जिससे साफ जाहिर होता है कि पूरी आरएसएस के लिए, पूरे बीजेपी के लिए महिलाएं सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन बन गए हैं और वो महिलाओं का लगातार इस्तेमाल करेंगे। ये बात बहुत नोट करने लायक है कि वो जिस तरीके से महिलाओं की बात करते हैं कि महिलाएं खतरे में है, हम अपनी महिलाओं को बचाएंगे, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो एक तरीके से अपमान करना है, ये हिंदू महिलाओं का भी अपमान कर रहे हैं। ना सिर्फ मुसलमानों का अपना अपमान करते हैं, ये हिंदू महिलाओं का भी अपमान करते हैं। हिंदू महिलाओं के शरीर का इस्तेमाल होता है, उनकी आज़ादी का, उनके अधिकारों को कुचला जाता है, इसलिए ताकि धर्म की सुपीरियरिटी मेंटेन की जा सके, कास्ट की सुपीरियरिटी मेंटेन की जा सके। और ये बीजेपी आरएसएस की बहुत पुरानी पॉलिटिक्स है, इसमें कुछ नया नहीं। तो इसका मैडम हल क्या है आपके हिसाब से? देखिए, हल तो आपके सामने है। इतने सारे किसान आए हुए हैं और पूरी तैयारी के साथ आए हैं, यही हल है। सीए का जो प्रोटेस्ट था, सही कह रहे हैं, ये जो सीए का प्रोटेस्ट था वही इसका हल है। ये समझना कि ये जो खालिस्तानी बोल रहे हैं या ये जो कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ लेफ्ट का हो गया है, तो ये जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग श्रेणियां हैं, इसमें बांटना राइट का काम है। इसमें बांटना, अलग अलग धर्मों में लोगों को बांटना, ये काम आरएसएस बीजेपी का है। और इस काम को समझना कि ये लव जिहाद से हमें क्या बोलना चाह रहे हैं, किसी को खालिस्तानी बोल के हमें क्या बोलना चाह रहे हैं, यही पॉलिटिक्स को समझना और इसके खिलाफ खड़े होना। अगर कोई खालिस्तानी कह रहा है तो ये बोलना कि नहीं, सभी धर्म के लोग इस आंदोलन में शामिल हैं और योगदान देने के लिए तैयार है। ये कहना, सीए के प्रोटेस्ट में ये कहना कि जो मुसलमानों को आपने कैद करके रखा है झूठे केसेस में, जो एक्टिविस्ट्स को आपने कैद करके रखा है झूठे केसेस में, चाहे वो ट्राइबल एक्टिविस्ट्स हों, चाहे वो सीए के एक्टिविस्ट्स हों, उन सबको रिहा कीजिए। क्योंकि हम सबकी जो लड़ाई है वो दमन के खिलाफ लड़ने की लड़ाई है, वो हक के लिए हमारी लड़ाई है। सब जानते हैं कि अंबानी अडानी उनके बहुत प्रिय मित्र हैं, इसीलिए भी हम देखते हैं कि जब किसान अपनी मांगे रखते हैं तो उन्होंने कृषि बिल भी उसमें रखा है और जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट है इस साल का, वो भी उन्होंने रखा है। और इन सब बिलों में, और आप शिक्षा की, अगर आप शिक्षा की बात देखना चाहें, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो आप देखिए शिक्षा को भी तो बेच दिया है। सीट्स बढ़ाने के बजाय सीट्स कम की जा रही हैं। मैं जिस यूनिवर्सिटी से आती हूँ, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे तो आप बहुत हैरान होंगे ये बात देख के कि हमारी ना सिर्फ सीट्स पूरी तरीके से भर नहीं रही हैं, बल्कि हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी चेंज की जा रही है। आरक्षण की जो नीति अभी तक चली आ रही है उसको बदला जा रहा है।
हमारी यूनिवर्सिटी में 100% फ़ी एग्जेम्पशन मिलता था जो SC ST PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स एडमिशन लेते थे उनको, उसके ऊपर हमला हो रहा है। इस साल उसको पूरी तरीके से, ये जो प्रोविज़न है इसको पूरी तरीके से वापस लेने की बात हो रही थी। स्टूडेंट्स ने जब लगातार प्रोटेस्ट किया तो उसको वापस रखा है, लेकिन ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इसको बदल दिया गया है। हमारी यूनिवर्सिटी में ये कहा जा रहा है कि जो रिजर्वेशन जिनको अगर आप दिल्ली के अंडर अगर आप SC और ST कैटेगरी में रिजर्वेशन चाहते हैं, चाहे भले ही आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया हो, तो आपको जो SC और ST का सर्टिफिकेट है वो दिल्ली से हासिल करना पड़ेगा। आप बताइए जो असम में एक शेड्यूल ट्राइब से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं वो कहाँ से आपको एक शेड्यूल ट्राइब का कास्ट सर्टिफिकेट ला के देंगे दिल्ली से? कितनी मुश्किल की बात है। और अभी जब एडमिशन्स चल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कितनी भयानक तरीके से स्टूडेंट्स परेशान हो गए हैं, एक के बाद हमको कॉल कर रहे हैं। मैं आई समय हूँ तो हम लोगों ने एक हेल्प डेस्क भी लगाया है, हमेशा लगाते हैं जब भी एडमिशन्स होते हैं, और हमको हर रोज़ इस वक्त भी अगर आपको मैं अपना फ़ोन खोल के दिखाऊंगी तो 3-4 मैसेजेस होंगे जिसमें स्टूडेंट्स ये लिख रहे हैं कि हम कहाँ से अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके आए दिल्ली से। दिल्ली की अथॉरिटीज़ क्यों साइन करेंगी हमारा कास्ट सर्टिफिकेट जबकि हम उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, केरला के हैं। तो ये सब चल रहा है। जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज़, आपको पता होगा GB पंत एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसको तो बंद करा दिया गया है। अलग अलग आपको पता होगा कि JNU में ये बात कही जा रही है कि JNU में सबसे पहले NEP लागू होगा, JNU का नाम बदलेंगे, इन सबको बेच दिया जाएगा। शिक्षा बिक रही है, खेती बिक रही है, सब कुछ तो बेच दिया है। और ये इसलिए भी है क्योंकि वो उनके मित्र है, उनको सीधा फ़ायदा होता है, इसलिए इनकी पूरी राजनीति है।